हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एम एस एक्सेल के बारे में। और अभी हम लोग बात करेंगे एम एस एक्सेल में इंसर्ट टैब का फुल जानकारी। तो इंसर्ट टैब में जो भी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा सेक्शन दिया गया है। तो ये जो भी सेक्शन दिया गया है वन बाय वन सभी सेक्शन को हम लेंगे और डिस्कस करेंगे उसमें जो भी बटन दिया गया है उसका क्या काम है और वो काम कैसे करता है और हमको कब काम वो कब अप्लाई करना चाहिए। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है टेबल्स का ऑप्शन। इंसर्ट टैब में हम यहाँ पे हैं, देख सकते हैं इंसर्ट टैब में है। और सबसे पहले है टेबल्स का ऑप्शन, जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला है टेबल्स, उसके बाद है इलिस्ट्रेशन, उसके बाद चार्ट है, उसके बाद स्पेक लाइन्स है, उसके बाद फिल्टर है, लिंक्स है, कमेंट है, टेक्स्ट है, सिंबल्स है। तो इतना चीज़ मेरे कहा किसमें है, इंसर्ट वाले टैब में। तो चलिए वन बाय वन सबको ही देखते हैं। तो सबसे पहले टेबल्स का ऑप्शन। तो टेबल्स में यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम टेबल्स यहाँ पे जाते हैं, टेबल्स का बात करते हैं। ठीक है, टेबल्स में टेबल का बात करते हैं। ये जो टेबल वाला सेक्शन दिया गया है इसका बात करते हैं। तो ये काम ऐसे करता है, जितना कोई अभी आपको टेबल बनाना है, जो भी सेक्शन को आप टेबल बनाना चाहते हैं उसमें क्या करिए, उतना को सेलेक्ट करिए। तो चलिए उतना को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देख सकते हैं इतना को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इतना आप उसको सेलेक्ट करने के बाद टेबल वाले ऑप्शन पे जाइए। और टेबल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, माई टेबल हैज हेडर्स। तो हम जो टेबल दे रहे हैं अगर उसमें हेडर है, अगर उसमें हेडर है जो पहला लाइन होता है मेरा, उसको आप हेडर बनाना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, इसको टिक करेंगे और ओके कर देंगे। अगर ये पहला ऑप्शन हो गया, अगर आप कुछ नहीं लिखे हैं फिर भी टेबल बना सकते हैं। ओके, अब दूसरा बात करते हैं। यहाँ पे पहले हम कुछ लिख लेते हैं उसके बाद उसको टेबल बना के दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 2, और उसके बाद यहाँ पे 11, और यहाँ पे लिख देते हैं 12। ओके गाइस, और उसके बाद इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा को, और उसके बाद इसको खींच देते हैं ऐसे। ओके, हम 50 तक लिख लेते हैं। इसको अब नीचे खींच देते हैं। ये क्यों कैसे हम कर रहे हैं हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये हम कैसे शॉर्टकट में ला रहे हैं ये सब चीज़ें। ओके, इतना चीज़ आ गया। अब हम चाहते हैं इतना को एक टेबल बना दें। इतना को टेबल बनाने के लिए यहाँ पे जाएंगे, इतना को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे हमने बनाया अभी इंसर्ट टाइम में जाएंगे और टेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे बताया माई टेबल है हेडर, अब ये समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। जो हमारा टेबल बनेगा उसका जो पहला रो है, जैसे 1 है, 11 है, 21 है, 31 है, 41 है, ये हेडर बन के आएगा। ठीक है, तो ओके कर दीजिए। वहाँ पे देखिएगा वो हेडर बन गया है। ठीक है, अब इसको चलिए ओके कर देते हैं और यहाँ पे फिर से जाते हैं इंसर्ट टैब में और टेबल्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं और इसको इस बार टिक नहीं करते हैं, इस बार टिक नहीं करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलिए एक चीज़ और यहाँ पे दिखाते हैं, अब उसको टिक करके इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको टिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए वो जो हम टिक करके कर रहे हैं तो पहला जो हमारा बन के आ रहा था वो क्या हो रहा है, वो एज अ हेडर बन जा रहा है, टेबल का हेडर बन जा रहा है। लेकिन अगर चाहते हैं हम ऐसा ना बने, तो ऐसा ना बने तो सिंपल जाएंगे इंसर्ट टाइम में, टेबल वाले ऑप्शन पे, और उसको टिक नहीं करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तब वो मेरा क्या होगा, हेडर बन के नहीं आएगा। जब ये टेबल बनाएंगे तो टेबल बनाने के बाद आपको पास एक टैब ओपन होगा जिसको बोलते हैं टेबल डिजाइन। तो टेबल डिजाइन में यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन दिया गया है, तो इसका भी बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्या है, प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज में हम टेबल का नाम दे सकते हैं, टेबल का, यहाँ पे टेबल को रिसाइज कर सकते हैं, या इसका जो भी रेंज देना होगा वो यहाँ पे दे के इसको रिसाइज करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और इसको ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट कंटेंट्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये तो टेबल था ही, आप फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं पूरा, और इतना को क्या होगा, ओके कर दीजिए। क्या होगा, अगर उसमें कुछ रहेगा तो वहाँ पे टेबल बन के आ जाएगा। ओके क्या, जिसको तो हटा देते हैं। ओके, और नहीं तो वैसा नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे लिखिएगा 51 लिखिए। ओके, 51 लिखिए, और यहाँ पे इसको देखिए टेबल में क्या गया है। ठीक है, यहाँ पे टेबल में गया, इसको भेज दीजिए, टेबल में क्या आ जाएगा मेरा। ओके गाइज, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, टेबल वाला समझ में आया कैसे हमने किया। और यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 51 लिख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ओके करें तो यहाँ पे टेबल बन के आ जा रहा है। अगर टेबल नहीं चाहते हैं, टेबल ना है, तो क्या करिएगा, यहाँ से इसको क्या करिएगा, जैसे पहले था वैसे ही रखने देते हैं। ओके, सिंपल यहाँ पे आइएगा, इसको ऐसे और ऐसे। ठीक है, जिससे यहाँ पे फिर से बताते हैं कैसे करना है। ओके गाइस, ओके गाइस, तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे 52 लिखते हैं इंटर करते हैं तो टेबल में कन्वर्ट होकर आ जा रहा है। हम चाहते हैं वो टेबल में कन्वर्ट होकर ना आए, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ भी लिखिए इंटर करिए तो क्या हो रहा है, वो टेबल बन के जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं ये टेबल बन के ना आए, तो क्या करना है, सिंपली क्या करना है, एक तरीका ये है, इसका और भी तरीका है लेकिन इसका एक तरीका है, यहाँ पे आप इंटर नहीं करिए, इसको ऐसे ऐसे जो भी लिखना है इसे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इंटर करिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो टेबल बन के आ जाएगा। तो एक तरीका क्या है, इसको बिना इंटर किए हुए ऐसे ऊपर में माउस से ऊपर नीचे एरो बटन से आप करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे टेबल पे क्लिक करिएगा तो टेबल डिजाइन आ जाएगा। टेबल डिजाइन में यहाँ पे पहला प्रॉपर्टीज वाला समझ में आ गया, रिसाइज वाला आ गया समझ में। समराइज विद पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल में क्या होगा, यहाँ पे जैसे इसको पहले हटा देते हैं, ये जो है वो हटा देते हैं। ओके गाइस, इसको हटाने के लिए सिंपली इसको क्लिक करिए और यहाँ पे
क्लिक कर दीजिए तो ये हट जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे ये हट चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टेबल पे क्लिक करिए तो टेबल डिजाइन पे लेआउट आएगा। यहाँ पे समराइज विद पाइवट टेबल, तो पाइवट टेबल से यहाँ पे समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट टाइम में जाएंगे और यहाँ पे पाइवट टेबल का जो ऑप्शन है इस पे जाएंगे। तो पाइवट टेबल जैसे यहाँ जाइएगा तो आपका क्या है, फ्रॉम टेबल या फिर रेंज। तो यहाँ पे अगर पहले से कोई टेबल बनाए हुए हैं तो उसको आप पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको पहले को पूरा को सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा को इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पाइवट टेबल वाले ऑप्शन पे जाइए। तो पाइवट टेबल में यहाँ पे फ्रॉम द टेबल, जो भी टेबल है उसको पाइवट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई आपको इसको रेंज दे सकते हैं। उसके बाद नहीं तो कहीं और से कोई और डाटा सोर्स से आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद उसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे फ्रॉम टेबल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट मतलब हुआ यहाँ पे एक और वर्कशीट आएगा, उसमें ये टेबल हमारा एज ए पाइवट टेबल आएगा। नहीं तो एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आया होगा तो इसी वर्कशीट में एक और मेरा पाइवट टेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम न्यू वाला क्लिक कर देते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा क्या हुआ, एक नया यहाँ पे सीट 1 करके एक नया ओपन हो गया और उसमें ये मेरा पाइवट टेबल फील्ड आ गया है। तो पाइवट टेबल फील्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 यहाँ पे आ रहा है। तो ये वही चीज़ आ रहा है जितना यहाँ पे कॉलम दिए थे। कॉलम 5 था तो यहाँ पे कॉलम 5 होके आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कॉलम 1 करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे कॉलम 1 वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम 2 करिए तो कॉलम 2 वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलम 3 करना चाहते हैं तो कॉलम 3 कर दीजिए, कॉलम 4 कॉलम 5। और ये यहाँ पे देखिएगा कुछ अजीब तरीका से आ रहा है, यहाँ पे जो है वो सम करके आ रहा है। तो सम करके इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये जो है यहाँ पे इसके नीचे 4 कॉलम, आप 4 को यहाँ पे 4 डब्बा डब्बा मन कर आ रहा होगा क्या, ड्रैग फिल्ड इन द एरियाज। तो यहाँ पे फिल्टर है, रोस है, वैल्यूज है, कॉलम्स है। तो अगर आप कॉलम्स जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ से सिंपली यहाँ से ड्रैग करिए और यहाँ पे ड्रॉप करिए। जैसे हम यहाँ पे कॉलम 1 को प्रिंट करना चाहते हैं रोज में, तो यहाँ पे देखिए रोज में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रोज टेबल आ गया, तो यहाँ पे। और उसके बाद कॉलम 2 जो मेरा है, अगर उसको कॉलम में प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको जैसा था पहले वैसे रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम 1 से इसको हटाते हैं, इसमें डाल देते हैं। तो देखिए कॉलम आ गया है बन के, ठीक है। अब इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे कॉलम में इसको डाल देते हैं तो फिर से कॉलम बन के आ गया है, देख सकते हैं। फिर से इसको करते हैं, इसको लाते हैं इसी में, तो कॉलम मेरा आ गया है। तो ये सब कॉलम बन के आ रहा है, ठीक है। जैसे इसको पहले हम जैसा था वैसा रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फिल्टर का ऑप्शन है, तो फिल्टर का भी ऑप्शन लगा सकते हैं। उसके बाद सम वैल्यूज है, यहाँ पे जो सिग्मा का ऑप्शन दिया है वैल्यूज का दिया गया है, उसका मतलब हुआ सम करके देगा पूरा वैल्यू उसको। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे कॉलम 1 में जैसे आप चाहते हैं क्या, जैसे यहाँ पे था मेरा क्या, ये जो सीट था, ये तो मेरा सीट था, इसका क्या हुआ यहाँ पे पाइवट बना है। तो पाइवट में यहाँ पे देखिएगा रोज लेवल, तो रोज लेवल में क्या आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है, प्रिंट हो गया। अब फिर से यहाँ पे चाहते हैं आप रोज यहाँ पे प्रिंट हो, जैसे यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा फिर से वो अगर हट जा रहा है तो इस पर क्लिक करिएगा तो फोर वो डब्बा मेरा था वो डब्बा बन के आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉलम 2 में जाइए और उसको रोज में प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा उसी भी डब्बा में यहाँ का ओवरलॉप हो जा रहा है, तो इसको यहाँ पे करिए क्लिक और यहाँ पे आते हैं रोज लेवल में और उसके बाद कॉलम से आके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए उसमें प्रिंट हो रहा है। फिर से यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करिए तो वो कॉलम में बन के आ जा रहा है। उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन क्या होगा, जैसे यहाँ पे कॉलम 4 को हम फिल्टर में डालते हैं, तो कॉलम 4 को यहाँ पे फिल्टर में डालते हैं, यहाँ पे देखिएगा फिल्टर का ऑप्शन आ जाए क्या आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। ऑल तो ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे ऑल प्रिंट हो गया आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पाइवट है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन दे दी है पाइवट के बारे में। यहाँ पे डिटेल में करने जाएंगे तो गाइस बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप इस पे एक एक ट्राई करके देख सकते हैं कि किसका क्या काम होता है। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे पाइवट पर जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज करके यहाँ पे एक आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें पहला था वही ऑप्शन था। जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ऑप्शन आएगा। उसके बाद एक्टिव फील्ड आएगा, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, ग्रुप सेक्शन, अनग्रुप सेक्शन, इंसर्ट स्लाइसर, तो इंसर्ट स्लाइसर कर सकते हैं। जैसे इस पर ओके करते हैं उसके बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी था वो मेरा इस प्रकार से आ गया। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ओके, इस प्रकार से आ गया है। इस प्रकार का फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो भी कलर वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे फिर से जाते हैं, क्लिक करिए तो आ जाएगा मेरा। फिर पाइवट टेबल एनालाइजर में जाइएगा, स्लाइसर हो गया। इंसर्ट टाइमलाइन यहाँ पे कर सकते हैं, फिल्टर कनेक्शन कर सकते हैं, रिफ्रेश का ऑप्शन है, चेंज डाटा सोर्स है, तो यहाँ पे जो भी डाटा मेरा आया है उसका सोर्स चेंज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, क्लियर ऑल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्लियर हो गया, उसका सेलेक्ट हो गया। मूव पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल को आप मूव भी कर सकते हैं कोई और सीट में, ठीक है। उसके बाद पाइवट चार्ट है, तो पाइवट चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं, जो भी आप डाटा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पाइवट चार्ट बन के आ जाएगा। एक यहाँ पे बहुत सारा चार्ट दिया गया, जैसे लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, एक्स वाई स्प्लेटर हो गया, मैप हो गया, स्टॉक हो गया, शेरपेज हो गया, में बहुत सारा है। तो उस प्रकार से मेरा चार्ट बना के आ जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, शो, जैसे कि लिस्ट फील्ड आप शो करवाना चाहते हैं वगैरह वगैरह,
यहाँ पे जो हट जा रहा था यहाँ पे भी आकर आप उसको देख सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे कॉलम 5 को हम क्या करते हैं, सम कर देंगे, यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो कॉलम 5 का जो भी सम था वहाँ पे देखिएगा 41 मेरा सम था वो आ चुका है। ठीक है, इसको बंद करना चाहते हैं तो ऐसे बंद इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा को ठीक कर सकते हैं। ओके गाइज, उसको डिलीट करना चाहते हैं सिंपली डिलीट वाले बटन पे जाके उसको क्लिक कर देगा तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे आइए, तो आई थिंक यहाँ पे जो भी था पाइवट टेबल एनालाइजर यह सब हमने देख लिया। उसके बाद फिर से जाते हैं डिजाइन वाले टैब में। यहाँ पे हम आते हैं पहले टेबल वाले ऑप्शन पे। ठीक है, टेबल वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाएंगे फिर से। तो यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे बताए थे। इंसर्ट स्लाइसर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 को आप एक स्लाइसर के रूप में यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, उसके बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको, रिफ्रेश का ऑप्शन है, यहाँ पे कोई आप लिंक वगैरह भी दे सकते हैं। उसके बाद हेडर है तो हेडर को आप शो करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। उसके बाद टोटल रो है तो टोटल रो आप हटा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। उसके बाद बाउंडेड रो है तो बाउंडेड रो मतलब जो कलर फिल हो के आ रहा है 1 बाय 1 वो सब। फर्स्ट कॉलम को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं, बाउंडेड कॉलम भी दे सकते हैं। तो बाउंडेड कॉलम में दीजिएगा तो एक कॉलम फिर 2 कॉलम फिर 3 कॉलम ऐसे करके आएगा। ठीक है, फिल्टर बटन देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, नहीं तो हटा सकते हैं। जैसे फिल्टर बटन यहाँ पे ये जो नीचे आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे जूम करके बताते हैं, वो जो नीचे करके आ रहा है ना इसी को बोलते हैं फिल्टर बटन। तो यहाँ पे फिल्टर बटन में बहुत सारा आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पे अगर पूरा को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरा को सेलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो सिर्फ एक को प्रिंट करना चाहते हैं तो 1 को, उसके बाद ओके कर दीजिए तो सिर्फ एक ही मेरा प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल्टर बटन लगा सकते हैं। ओके, जैसे था वैसे ही रहने देते हैं। ओके गाइस, यहाँ से फिल्टर बटन आप हटा देते हैं या फिर रखने दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है टेबल स्टाइल का। टेबल स्टाइल में जाके आप बहुत सारा स्टाइल दे सकते हैं, उस प्रकार से आप जो भी स्टाइल अच्छा लगे उस प्रकार से आप स्टाइल यहाँ पे दे सकते हैं टेबल का। ओके गाइस, क्लियर हुआ ये टेबल वाला ऑप्शन जो भी था। तो टेबल वाला ऑप्शन तो आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है तो वन बाय वन सभी को आप देखिएगा। यहाँ पे टेबल वाला तो देख लीजिए, एक पाइवट टेबल है तो चलिए पाइवट टेबल जाते हैं। इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल, तो यहाँ पे पाइवट टेबल आप रेंज को दे सकते हैं या फिर टेबल यहाँ पे जैसे ये टेबल था तो इसको पाइवट से यहाँ पे बना दिए हैं। यहाँ पे इसको ड्रैग करके जब जाइएगा तो वही पाइवट मतलब वही हुआ जो हमने पहले देखा था, इससे पहले थोड़ी देर पहले। यहाँ पे सम करवा सकते हैं, रोज कॉलम प्रिंट यहाँ पे करवा सकते हैं। तो जो भी मेरा था वो देखिएगा उस प्रकार से प्रिंट होकर आ रहा है कॉलम्स के रूप में, जो भी उसका डाटा था वो। ठीक है, यहाँ पे जैसे था पहले वही से है ना, इस कॉलम को उठा के आप रोज में करिएगा तो वो रोज जैसे था वैसे प्रिंट होकर आएगा। ओके गाइस, उसके बाद इस पर टिक करिए, तो वो सम वाला में जा रहा है तो इसको क्या करिए नीचे उठाकर नीचे कर दीजिए तो उसमें ओवरलैप हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन देगा, इसके एरो पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है रिमूव फील्ड। यहाँ पे कोई फील्ड आप रिमूव कर सकता है या फिर कोई डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिमूव फील्ड कर देते हैं तो देखिए वो हट चुका है। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिएगा मूव टू वैल्यूज, मूव टू कॉलम्स लेवल, ऐसे करके आप यहाँ पे सभी ऑप्शन को वन बाय वन ट्राई करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं तो इस प्रकार से रिमूव कर देते हैं। और ये जो हट जाएगा तो वो कैसे आएगा, तो इस पर क्लिक करिएगा तब भी आ जाएगा, और इसको हटाना चाहते हैं इस बगल वाले से तो इसको फील्ड लिस्ट में जाइएगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, फिर फील्ड हेडर में जाइएगा तो वो भी फील्ड हेडर भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। ओके गाइज, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया जो भी टेबल्स वाले ऑप्शन था। ओके गाइज, यहाँ पे हमारा इंसर्ट टाइम में ये देखिएगा टेबल्स वाले ऑप्शन में था एक रिकमेंडेड टेबल करके दिया गया है तो वही है रिकमेंडेड पाइवट टेबल यहाँ पे है। उसका टेबल वाले देख लिया हमने, पाइवट का देख लिया। ओके गाइज, अब आगे मूव करते हैं गाइज। अब मूव करके आगे हम जानेंगे अगले सेक्शन में। ओके गाइज, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।